आज हम अच्छा जो टॉपिक है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसके हिसाब से उसको हम क्या ट्रेनिंग देना चाहिए। हमने ऑलरेडी पहले 4 चैप्टर जो हुआ सबसे पहले उसमें देखा था कि जो माली है उसकी तरह ही भूमिका है माता पिता की। तो ये जो काम करना है बच्चों के ऊपर वो कोई सरल कार्य नहीं है। जैसे बीज को डालते हैं तो उसमें से पौधा आता है, फिर पेड़ बनता है, फल फूल आता है, वैसे ही ये प्रोसेस जो है वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही समय पे सही चीज़ों को देना पड़ेगा आपको। जो अच्छा माली रहेगा वो अच्छी देखरेख रखता है, उसका ध्यान रहता है पूरा, और जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है। तो उसको सब चीज़ें, धूप भी देता है, खाद भी देता है, पानी भी देता है। तो वैसे ही अगर आप माता पिता हैं और बच्चों को आप बड़ा कर रहे हैं तो आपको ज्ञान भी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए क्या चल रहा है, आपको देखरेख भी करनी है, और जो प्रिंसिपल आप सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी करना है। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि भगवद गीता में पहले पढ़ता था, लेकिन अनमोल के आने के बाद काफ़ी गुण मैं विकसित करने का और अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे कि थियरी पता रहता है, लेकिन जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकली आपको धैर्य सिखाते हैं। माता जी हंस रहे हैं, माता जी को अभी समझ में आ रहा है कि नहीं ये सही बात है। दूसरा, टॉलरेंस सिखाते हैं। और जैसे MMOT मॉडल हमने देखा था 2 सप्ताह पहले, मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन कम्स टीचिंग और ट्रेनिंग। आप खुद भी वही करना चाहते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। तो अगर हम बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाना चाहते हैं तो हमें पहले अपने जीवन में भी वो चीज़ें डालनी पड़ती है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जो कौमारम, जो कुमार अवस्था है वो 5 साल तक की है, पौगंड अवस्था है वो 10 साल तक की है, किशोर अवस्था है वो 15 साल तक की है, और उसके बाद यौवन अवस्था है। तो ऐसे अलग अलग स्टेज आते हैं। तो चाणक्य पंडित भी बताते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यात प्राप्ति तू 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। तो ऐसे बताते पहले 5 साल बच्चों का लालन पालन जितना चाहिए प्यार दे दो उसको, उसके बाद 10 साल उसको डिसिप्लिन में रखना है। ताड़ियत का मतलब डंडा लेके मारना नहीं है, लोग उसको शब्द सह समझ लेते हैं, ऐसा नहीं, मारना नहीं है, उनको डिसिप्लिन में रखने का प्रयास करना है। और बच्चा जब 15-16 साल का हो जाए, 15 पूरा करके 16वां साल में आ जाए, उसका हाइट सेम हो जाता है ऑलमोस्ट, तो उसको मित्रवत ट्रीट करना है। मित्र बना देना ऐसा नहीं, मित्रवत ट्रीट करना है, उसको समझाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। कृष्ण बुक में प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमारा जो ईगो है जो हमें कवर करता है, हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से तत्व है, कोई बताएंगे? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। और सूक्ष्म शरीर कैसे बना हुआ है? मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। जो हमारा मिथ्या अहंकार है उसके ऊपर अलग अलग आवरण रहते हैं। तो उसको प्रभुपाद जी बताते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और लास्ट आनंदमय। अन्नमय, शुरुआत की हमारी चेतना कैसे रहती है? अन्नमय रहती है। उसके बाद प्राणमय होती है, उसके बाद मनोमय होती है, फिर विज्ञानमय और लास्ट में आनंदमय। तो बहुत ज़्यादा लोग आनंदमय तक नहीं पहुंच पाते, कुछ कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। तो तैत्तरीय उपनिषद में भी बताया गया है। तो जो अन्नमय है वो क्या है? बोलो जो प्राणी की चेतना क्या रहती है सामान्यतः? पूरा दिन उनको वही है कि खाना कहाँ है। तो छोटा बच्चा रहता है उसका भी वही रहता है ना, खाता है, सोता है, जागता है, रोता है, खाता है, सोता है, वही वही एक साइकिल चलता है। देखते रहेंगे ना, वैसे ही साइकिल चलता है।
तो शुरुआती सालों में क्या होता है कि जो जीवात्मा है उसको खाने के लिए चेतना रहती है, उसको खाना वही मेन उसके लिए रहता है। जो बच्चा है या कोई प्राणी भी है तो वो अच्छा खाना मिल जाता है ना तो संतुष्ट हो जाता है। तो अगर हमारी भी चेतना सिर्फ उतना ही है कि खाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारी चेतना क्या है अभी अन्नमय स्टेज में। सो गोल क्या है, अच्छा खाना मिले। जैसे गुजरात में तो ज़्यादा लोग ऐसे फूडी रहते हैं, जो बोलते हैं ना, बाहर के स्टेट का पता नहीं, लेकिन गुजरात में मैंने ऑब्जर्व किया एकादशी में भी वैरायटी रहता है, पिज़्ज़ा, पास्ता, फिर डोसा, फिर काफ़ी ऑप्शन, मतलब रूटीन से ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। अन्नमय मतलब पहली चेतना क्या है बच्चे की, अन्नमय, छोटा रहता है। तो शुरुआत में शारीरिक चेतना रहती है, शरीर को पोषण देने के लिए क्या चाहिए आपको, अन्न चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और उसका संरक्षण हो जाता है, विकास होता है। तो फिर उसको लगता है कि भाई अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे प्राण सही है। शुरुआत में क्या खाने के लिए वो कभी ऐसा नहीं सोचता था कि क्या खाए, सब कुछ बच्चा, छोटा बच्चा कुछ भी मुंह में डाल देता है, देखा है ना आपने। उसको कुछ चीज़ें दूर रखनी पड़ती है, उसको सेफ रखना पड़ता है। लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि अभी सेफ रहना है, फिर वो उसको पता है ये नहीं खाना, ये खाना है। मतलब थोड़ी सी उसको प्राण की भी चिंता रहती है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं। तो प्राणमय से कहाँ तक आते हैं, अन्नमय तक आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मन का विकास होना चालू होता है उसका, तो मनोमय चेतना आ जाती है, मानसिक धरातल पे वो आ जाता है। उसको पता चलता है कि भाई ये जीवन के मूल्य हैं, और उसके लिए फिर वो मानसिक तर्क वितर्क भी करता है, फिलोसॉफिकल अप्रोच आता है उसका। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर युवावस्था में चला जाता है, तो उसका फिर अप्रोच मनोमय आ जाता है, मन के स्तर पे आ जाता है। मतलब शुरुआत में अन्नमय, फिर प्राणमय, और उसके बाद मनोमय, और फिर वो फिलोसॉफी में आगे बढ़ेगा तो ऐसे लेवल पे आ जाता है कि जहाँ पे उसको बुद्धि प्राप्त होती है। भगवान बताते ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो उसके बहुत जन्मों के बाद तो बुद्धि आती है हमें, तो भगवान जीवन का लक्ष्य है। तो धीरे धीरे फिर ज्ञान से विज्ञान तक जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान बताते हैं ना, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो जैसे गुरु के पास जाते हैं, सेवा करते हैं, नम्र बन के प्रश्न पूछते हैं, तो हमें धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता है, और वह ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे विज्ञानमय स्टेज तक पहुंचते हैं। और कोई ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पाए पाए भक्ति लता बीज। ऐसा कोई विरल जीवात्मा रहेगा तो उसको क्या है, पता चलता है कि भाई भगवान को जानना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उस संबंध को जागरूक करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनावृत्त में लगते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, आनंदमय। जैसे बताते हैं ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, 3 स्तर हैं। तो जो ब्रह्म है तो उसमें क्या है, सत, इटर्नल जो एस्पेक्ट है भगवान का, सनातन एस्पेक्ट है, उसको हम समझते हैं। चित मतलब ज्ञान, तो जो परमात्मा है वो एस्पेक्ट को समझते हैं, और जो भगवान एस्पेक्ट है उसके अंदर तीनों है, सत, चित और आनंद। तो जब हम भगवान के स्तर पे समझते हैं तब हम आनंद के स्तर पे पहुंचते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, आनंदमय। तो सबसे पहले कौन सा रहता है, अन्नमय। उसके बाद अभी मैं प्रसाद के पहले सबको पूछने वाला हूँ। अभी जो बताएंगे ना, सिर्फ अन्नमय बोलेंगे ना तो उसको अन्न नहीं मिलेगा। जो आनंद तक बोलेंगे, सब 5 बताएंगे ना, उसको प्रसाद प्राप्त होगा। पहले गुरु महाराज बोलते ना दीक्षा देने से पहले कि 4 नियम क्या है, कितनी माला करेंगे, तो ऐसे पूछते हैं ना। तो आज कौन प्रसाद सेवा में कौन है, सब तो पूछना है पहले,
फिर चपाती मिलेगा, रोटी मिलेगा, जो भी पूरी मिलेगा, ऐसा बाद में मिलेगा। तो सबसे पहले कौन सा है? अन्न। कैसे सबको याद है अभी देखो। दूसरा, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय, जो अभी एक ध्यान में चले गए सब लोग। पांचवा हो गया, याद हो गया सबको? ठीक है, ये बार प्रसाद दे देंगे, नेक्स्ट वीक पूछेंगे। जो माता पिता है ये अलग अलग बच्चे के स्टेज जो है उसको समझेंगे, साइकोलॉजी को समझेंगे, तो उसको अच्छे से उसको ध्यान दे पाएंगे। बच्चे के जीवन में सबसे पहले आता है कुमार अवस्था, 5 साल तक की उम्र है। तो साइकोलॉजी बच्चे की क्या रहती है कि वो ईगो सेंट्रिक रहता है, मतलब मैं और मेरा। आप देखेंगे घर में भी बच्चे को ऐसा रहता है कि सब मेरा ध्यान रखे, मैं बोलूँ उसको सुने। और नेचुरली छोटा बच्चा रहता है तो लोग ध्यान भी रखते हैं उतना। उसमें भी अगर ऐसा होगा कि एक बच्चा छोटा है, 2-3 साल का है, दूसरा बच्चा आ गया तो फाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी अभी उसका भी ईगो सेंट्रिक है, अभी उसका 5 साल एज है, अभी उसे घर से बाहर जाना चालू नहीं हुआ, इतना घर में रह रहा है। और दूसरा बच्चा आ गया तो दूसरे बच्चे का ध्यान ज़्यादा दे देते हैं हम लोग। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 3 साल का था तो मेरा भाई आ गया था, तो मेरी मम्मी बोलती है कि भाई तू ऐसे बोलता था कि इसको कहीं पे जाके छोड़ दो आप। क्योंकि मेरी मम्मी मेरा ध्यान रखना बंद कर दिया था, उसका ही ध्यान रखती थी। मुझे मेरी चाची के पास छोड़ दिया था, क्योंकि वो अभी वो मम्मी के साथ अटैचमेंट रहता है, छोटा बच्चा है, और उसको फिर क्या है, दूसरा बच्चा आ गया तो वो ईगो सेंट्रिक रहता है। तो उसको क्या लगता है कि मैं ही सबका लव और ध्यान मेरे तरफ ही होना चाहिए, अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही होना चाहिए। इसलिए उसको क्या चाहिए? माता पिता का बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। उससे भी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसलिए बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा है तो उसको आप ज़्यादा प्यार कर सकते हो। पौगंड अवस्था है 6 से 10 साल का, तो उसको अभी घर से थोड़ा बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है 5 साल के बाद। तो उसमें क्या होता है, सोसाइटी में कौन है, मित्र कौन है, उसको भी धीरे धीरे समझना चालू होता है। अभी राध्या कितने साल हो गए उसका? 5 तो अभी वो क्या आसपास में क्या चल रहा है, अभी घर में भी ध्यान रखता है उसका, लेकिन बाहर ज़्यादा रहता है अभी उसको थोड़ा मिंगलिंग विद द फ्रेंड्स, रिलेशनशिप डेवलप होता है उनका। तो उनको बेसिक सोशलाइजेशन स्किल्स सिखाना चाहिए उस समय पे, और बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिखाना चाहिए कि भाई बड़े मिल गए तो क्या आदर प्रणाम करना है, भगवान को कैसे प्रणाम करना है, धीरे धीरे हम सिखाते हैं। किशोर अवस्था 11 से 15 साल, तो उसको लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मुझे कुछ करके दिखाना है। तो क्या करता है, एडवेंचरस, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग बिहेवियर धीरे धीरे चालू हो जाता है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चालू करते हैं, लड़के लड़कियों का एक दूसरे का आकर्षण चालू हो जाता है। तो इसलिए उस समय पे उनको आपको इंद्रिय संयम और शिस्त सिखाना चाहिए उस समय पे, नहीं तो फिर पढ़ाई और बाकी सब चीज़ों से दूर चले जाएंगे। और आजकल हम कॉमनली देखते हैं स्कूल में जो बच्चे हैं वो उम्र से पहले वयस्क हो जाते हैं, ज़्यादा मैच्योरिटी जल्दी आ जाता है, एक्सपोजर सब ज़्यादा है अभी। और युवान अवस्था है, यौवन अवस्था 16 साल और उसके ऊपर की अवस्था है। तो अभी वो जब सीखे हैं उसको जीवन में लगाना है उनको, तो इसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट देना। ज़्यादातर 15-16 साल का बच्चा हो जाए तो फिर पढ़ाई के लिए बाहर जाना है या कॉलेज में जाना है, वो सब उम्र चालू हो जाती है 16 के बाद धीरे धीरे। तो उससे पेरेंट्स को क्या मित्रवत उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो अगर आप 4 साल का बच्चा है उसको मित्रवत रहेंगे, वो भी गलत है। अभी 16 साल का बच्चा है उसको ज़्यादा प्यार दे देंगे, सिर्फ प्यार प्यार, वो भी मतलब वो अवस्था के हिसाब से आपको उसको हैंडल करना चाहिए। तो 5 साल तक का बच्चा है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, खाना, कंफर्ट और प्रेम। ऐसे बताया जाता है, प्रभुपाद बताते हैं 1975 में रूम कन्वर्सेशन में कि उसको माता का दूध मिलना चाहिए, जितना अधिक मात्रा में मिले उसको वो अच्छा है उसके लिए। एटलीस्ट 6 महीने तक तो बच्चों को माता का दूध, क्योंकि माताएं जॉब करते हैं आजकल, तो कई बार क्या रहता है कि वो 1-2 महीने में ही वो रिज्यूम कर लेते हैं अपनी जॉब, तो बच्चे को फीडिंग नहीं दे सकते हैं।
तो इसलिए बताते हैं कि वो काफ़ी इम्यूनिटी मिलता है बच्चे को। इमोशनल बॉन्डेज तो रहता ही है, लेकिन साथ साथ में उसके पोषण का भी जिम्मेदारी शुरुआती महीनों में, सालों में माता का रहता है। उसको प्रोटेक्शन फील होता है, संरक्षण फील होता है उससे, और उसको सही व्यवहार कैसे करना है वो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। उसमें सोशल इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे पहले मदर के साथ, उसके बाद पिताजी, घर के और सदस्य, उसके साथ धीरे धीरे इंटरेक्ट करना चालू करता है, चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है। मोटर स्किल्स में देखेंगे तो वो पहले तो ऐसे इधर से इधर घूमना चालू किया, फिर थोड़ा थोड़ा चलना चालू किया, फिर खड़ा होना चालू किया, फिर खड़ा होकर चलना चालू किया, फिर दौड़ना चालू किया। तो ऐसे वो अलग अलग स्टेजेस उसके हम देखते हैं ना। तो कई माता पिता सोचते हैं अरे ये अभी तक ये नहीं किया उसने, ये नहीं सीखा। तो हर एक का अलग अलग रहता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई बोलना पहले सीखता है, कोई चलना पहले सीखता है। क्यूरियोसिटी रहता है उसको सब चीज़ों पे, वो ये क्यों है, कैसा है, उसको सीखना है। तो उसका इंक्वायरी बहुत ज़्यादा रहता है, इंक्विजिटिव नहीं रहता है। बताते ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा पहले से है उसके अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, एक अलग सिस्टम में डाल देते हैं कि ऐसा ही सीखना है। फिर धीरे धीरे वो सीखता है कि किसी से मदद मांगनी है तो क्या। शुरुआत में सिर्फ रोना आता है उसको, बाद में वो धीरे धीरे सीखता है कि हेल्प चाहिए तो साइन लैंग्वेज सीखता है, फिर बोलना सीखता है, दूसरे लोगों के साथ कैसे मिक्स हो सकता है वो सीखता है। और अगर अटेंशन नहीं दे रहे तो क्या है, आवाज़ें करेगा, रोएगा। अरे अलग अलग बच्चे का एक अलग अलग तरीका रहता है। चैतन्य महाप्रभु हैं, वो सबको हरि नाम बुलवाने के लिए क्या करते थे, जब भी वो रोते थे तो जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे माता लोग सब बोलते थे, तो फिर वो शांत हो जाते थे। तो मतलब मेरा ऐसा अनुभव है कि अगर बच्चा रो भी रहा है तो आप थोड़ा मधुर कीर्तन कर सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। भगवान स्वयं शांत हो जाते तो बच्चे सो जाते। अभी जैसे बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, कोई बोलता है अरे ये ऐसा ही करता है, लेकिन वो आप सिचुएशन में आप भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम कोई गलत तरीके से बिहेव करते हैं तो बच्चा भी गलत तरीके से बिहेव, और वो वैसे ही सीखता है। घर में कुछ सदस्यों के साथ बच्चा कंफर्टेबल रहता है, जैसे दादा दादी है, माता पिता है, उनके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार रहता है, पड़ोसियों के साथ अलग रहता है। मैंने अनमोल के अंदर ऑब्जर्व किया, वो मंदिर में जाएगा तो अलग डिसिप्लिन में रहता है, स्कूल में कुछ टीचर्स के साथ डिसिप्लिन में, कुछ के साथ नहीं है, कुछ बच्चों के साथ जाएगा, छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखेगा, बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा सा वो डर के रहेगा कि भाई, और उसके उम्र के या उसके आसपास के रहेंगे तो मस्ती धमाल चलेगा। तो मतलब वो उनका रहता है, उनको पता है इनके साथ ऐसा कर सकते हैं, इनके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें से हमें सीखना है। तो हम क्या सिखा सकते हैं उस समय 5 साल के बच्चे तक, तो हम भगवान को प्रणाम करना सिखा सकते हैं। हम प्रणाम करेंगे, बच्चे जनरली क्या है वो इमिटेट करते हैं, जो जैसा हम करते हैं वैसा ही करते हैं, तो भगवान को प्रणाम करना सिखा सकते हैं। वैष्णव आए हैं अपने घर पे, या हम किसी वैष्णव के घर पे, तो उनको हम प्रणाम करेंगे तो बच्चा भी करेगा। ऐसे जबरदस्ती मत करवाओ उनको, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप करेंगे तो करेंगे, करते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो ऐसा जबरदस्ती नहीं, ऐसे पकड़ के पटक दिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसे दिखाने के लिए नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत ही मतलब आज्ञाकारी है, उसको अभी पता ही नहीं है, अभी वो सीख रहा है ना। फिर भगवान को मान कैसे देना है, भक्तों को कैसे मान देना है, तो उसको फोर्स नहीं करना है। प्रभुपाद जी बताते सो द स्टिक नेवर यूज इट। अगर पढ़ाना भी है बच्चों को तो थोड़ा सा उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए बताओ कि करना है, लेकिन आप उनको डंडा मारेंगे, गुजराती में कहेवत है ना, सोटी वागे चमचम विद्या आवे, એવું ना हो, ऐसा नहीं होता है। कितने बच्चों को ऐसे टीचर्स पसंद थे, कोई ने पसंद ना आए ना, किसी को पसंद नहीं रहता ऐसे टीचर्स, लेकिन वो टीचर पसंद रहते हैं जो प्यार से समझा के आपसे काम करवाए, वो टीचर्स पसंद रहते हैं कि नहीं। कितने लोग कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके जो टीचर्स प्यार से पढ़ाते समझाते वो पसंद है कि जो गुस्सा करते हो पसंद है? हाँ, सबको ऐसा ही है ना।
अभी कौन वैसी लड़की के साथ मैरिज करेगा कि वो गुस्सा ही करती रहेगी? या कौन माता जी है जो वैसे प्रभु जी से मैरिज करेंगे कि जो गुस्सा करते रहेंगे? कोई नहीं करेगा ना। तो पढ़ाई करने में भी किसको पसंद रहेगा कि सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा करता रहे? तो आपको वो टेंशन में आप ज्यादा गलती करोगे। स्पिरिचुअल फंक्शंस है, जैसे जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है और अन्य उत्सव है, तो वहाँ पे उनको आप उत्सव में लेके जाइए। जैसे सत्संग कार्यक्रम है तो यहाँ पे भी बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे सोशल स्किल्स सीखते हैं। हमको ऐसा लगता है वो क्या करेंगे, लेकिन वो बैठना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, प्रणाम करना सीखते हैं, कीर्तन करना सीखते हैं। दे लर्न अ लॉट। तो 4-5 साल की उम्र में कूदना सीखते हैं, दौड़ना खेलना सीखते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं हो। तो हम भी छोटे थे ऐसे करते थे। अगर वो कूदते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो एबनॉर्मल है, मतलब कुछ गड़बड़ है। वो उम्र में ऐसे ही होता है। हाइपर एक्टिविटी तो नॉर्मल है उन बच्चों में। उनको अलग अलग तरीके से उनको लगाना है। जैसे अभी एक जगह पे मैंने सुना था कि कोई माताजी के घर पे प्रोग्राम था, तो कोई यंग माताजी बच्चे को लेके आए, तो छोटी बच्ची थी। तो सीनियर माताजी ने क्या बोला कि ये रूम में तुम देखो कृष्ण कहाँ कहाँ पे, कितना काउंट करो कितनी जगह पे। तो वो एक पिक्चर में कृष्ण, 2 में कृष्ण, ये मूर्ति में कृष्ण, ये नाम कृष्ण। तो वो मतलब उसको इनोवेटिव, आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा बच्चों को एंगेज करने के अंदर। कृष्ण कॉन्शियस गेम्स में लगाओ उनको, फिर खेलना तो है उनको, तो ऐसे गेम्स में लगाओ। तो जो खेलते हैं बच्चे, उसमें से फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ साथ में वो उनको एक दूसरे के साथ भाईचारा कैसे रखना है, टीम स्पिरिट आता है, सोशलाइज कैसे होना है, कई बार सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अभी समझिए कि क्रिकेट का गेम है, सबका तो नंबर नहीं आता ना बैटिंग में। 10 ओवर का गेम है तो 5 लोगों को बॉलिंग मिलेगा, 5 को बैटिंग ही करने को मिलेगा, ऐसा भी होता है ना। और जैसे खो खो का गेम है तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो नज़दीक है उसको खो देना पड़ता है तो उसको आउट कर सकते हैं। आप ही खुद आउट करने का सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो कोऑपरेशन, सेक्रीफाइस, ये सब चीज़ें भी बच्चे गेम्स में से सीखते हैं। भगवान स्वयं जब खेलते थे तो वो हार जाते थे तो लीला में ऐसे कंधे पे उठा के जाते थे और उनके बाल मित्रों को, तो मतलब इक्वल हो जाते हैं। जब गेम में जाते हैं ना तो भगवान भी क्या सखाओं के साथ सखा की तरह, तो बच्चे भी सीखते हैं, ऐसे समान भावना आ जाती है कि भाई हम सब एक समान है, भले कोई अमीर हो या गरीब हो या कोई भी बैकग्राउंड से आता है। जब खेलते हैं तो सब एक स्तर पे आ जाते हैं। स्टोरी टेलिंग, कितने माता पिता को स्टोरी मतलब सोने से पहले बताते हैं बच्चों को, और बढ़िया है, सबको सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि उसमें से बच्चों को काफ़ी वैल्यूज हम दे सकते हैं। डायरेक्ट उपदेश देंगे तो नहीं होगा। तो जैसे हम ध्रुव महाराज की स्टोरी बताएंगे, प्रहलाद महाराज की स्टोरी बताएंगे, तो कोरिलेट कर लेंगे कि अरे 5 साल का बच्चा है, अरे ऐसा है, तो मतलब उनको एक इमेज हो जाएगी कि भाई मुझे भी ऐसे करना है। वही आप उनको उपदेश देंगे तो नहीं करेंगे वो। तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं मधुर हैं। भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसके बारे में हमें बच्चों को बताना चाहिए। कृष्ण बुक पुस्तक है, कृष्ण बुक कितने लोगों के पास नहीं है, प्राप्त कर लीजिए। जिसके पास नहीं है वो प्राप्त कर लीजिए, जिसके पास है वो पढ़ना चालू कीजिए। तो गुरुजन प्रभु हैं आर्ट ऑफ टीचिंग में बताते हैं, although people in general have little taste for philosophy, everyone listens attentively to a story। कहानी सबको अच्छी लगती है, फिलोसॉफी मुझे भी अच्छी नहीं लगती। लेक्चर रहता है बहुत फिलोसॉफिकल तो मैं भी बोर हो जाता हूँ, समझ रहे हैं आप? तो आपका मेरे जैसे ही रहेगा ना कि थोड़ा समय अच्छा लगता है फिलोसॉफी, लेकिन स्टोरी में क्या रहता है, वो एसेंस इनबिल्ट रहता है। तो आपको स्टोरी याद रहती है तो उसके साथ आपको मैसेज भी याद रहता है लंबे समय का। श्लोक आप भूल जाएंगे तो उसका सब भावार्थ भी भूल जाएंगे। प्रभुपाद ने क्या किया, प्रीचिंग में ऐसे ऐसे बीच बीच में स्टोरीज बताए थे। पुनः मूषक भव, फिर से
चूहा बन जाओ। स्टोरी पता है आपको? कितने लोगों ने सुना हुआ है? प्रभु जी ने सुना हुआ है, बाकी लोगों ने सुननी है। तो एक चूहा था, तो चूहा है तो क्या है, डरता था कि अरे वो कभी बिल्ली आ जाएगी मार डालेगी। तो एक साधु बाबा के पास था, तो भी साधु बाबा को बोला कि ये बिल्ली है ना, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बोले क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? तो बोला मुझे बिल्ली बना दो। तो बोले ठीक है, तो उसको बिल्ली बना देते हैं। तो फिर थोड़ा घूमना फिरना चालू हो गया। तो बोले कि अभी भी कुत्ते से डर लग रहा है मुझे, तो फिर कुत्ता बना देते हैं उसको। कुत्ते को फिर ऐसे बताते शेर से डर लग रहा है, तो वैसे वैसे वो उसका वो कहीं ना कहीं डर बना रहता है, तो इसलिए फिर वो बताते पुनः मूषक हो, फिर से मूषक ही बन जाओ। तो हमारा ही ऐसा ही है। ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, वो बहुत ही उत्तम चरित्र हैं उनके, इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए और बच्चों को सुनाना चाहिए। रामायण महाभारत श्रीमद् भागवतम की स्टोरीज बताना चाहिए। मंगल बुधवार को मैं जो क्लास लेता हूँ ना हरिणी माता जी के घर पे, मैं भागवतम की स्टोरीज ही बताता हूँ। तो आप में से कोई भागवतम की स्टोरीज पढ़ सकते हैं और बच्चों का क्लास पैरेलल ले सकते हैं। कौन लेगा? कोई है महानुभाव? ये तो काम करता हूँ, मैं स्टोरीज लेना चालू करता हूँ, आप लोग ये क्लास लो। कुछ किसी को तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे भविष्य है, बच्चों को वैल्यूज अभी देना है। बच्चे यहाँ पे खेलते रहे वो जरूरी नहीं है, उनको एंगेज करना है कैसे तो करके। वहां पे मैंने आपको दिखाया ना फोटो, वो ऐसे 5 साल से लेके 15 साल तक सब बैठ के सुनते। कम है बच्चे, मतलब 10-15 के आसपास बच्चे आते हैं, लेकिन वो सब सुनते हैं, माला करते हैं। तो आप बताया जाता कि आप जो बच्चे को शिस्त में रखते हैं तो बच्चे को क्या फायदा मिलता है कि उसको पता चलता है कि ये ज्ञान प्राप्ति है, ये पनिशमेंट नहीं है। और आप उनको बताते हैं कि ये सही नहीं है, फिर से गलती करता है तो फिर से बताना पड़ेगा कि ये सही नहीं है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिहेवियर, वो भी उसको बताना पड़ेगा। आपको उनको ये मैसेज देना पड़ेगा कि मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपके व्यवहार से प्रॉब्लम है। तो बोला जाता है ना कि कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसका कुछ बिहेवियर खराब है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप ये बिहेवियर चेंज कीजिए, आप तो सही है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, तो सभी तो भगवान की संतानें हैं, भगवान के दास हैं, सभी लोग अच्छे ही हैं। लेकिन क्या है, भौतिक संपर्क में आने की वजह से क्या हो गया है, दूषित चेतना हो गई है। उसकी वजह से क्या है, गलत गलत कार्य करते हैं, तो वो कार्य में से उनको सही कार्य में लाना है उनको। तो बच्चे को क्लियर मैसेज देना पड़ेगा भाई ये हमको अच्छा नहीं लगता है, ये सही बात नहीं। तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि भाई, और जब अच्छा कार्य करता है तो वो अप्रिशिएट कीजिए उसको। तो जैसे आज अनमोल स्कूल से आया तो हर रोज तो क्या करता, थक के आता था तो मैं सो जाता हूँ, तो आज आया तो फिर वो डायरेक्ट खुद बाथरूम में चला गया, स्नान कर लिया, फिर आके प्रसाद प्राप्त कर लिया, तो कोमल प्रसन्न हो गई। तो फिर हमने बोला कि बहुत अच्छा है, हमने क्लैप किया उसके लिए, भाई चलो बहुत अच्छा बिहेवियर है। तो उसको भी थोड़ा सा दिमाग में जाएगा कि भाई कुछ अच्छा करते हैं तो एप्रिसिएशन भी होती, गलत करता है तो हम बताते हैं ना कि ये गलत है, तो अच्छा है तो अच्छा है बताना पड़ेगा। 6 से 10 साल की उम्र है, पौंगंड अवस्था है, तो सही आदतें क्या है वो बतानी है आपको। जैसे जल्दी सोना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ગુજરાતીમાં શું કહે છે? વહેલા સુઈ વહેલા ઉઠે વીર, બળ બુદ્ધિને ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર। બધી કહેવતો બધી પેરેલલ બનેલી છે, इंग्लिशમાં, ગુજરાતીમાં, हिंदीમાં પણ હશે કદાચ। सो जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो जल्दी उठना तो डिफिकल्ट है, इसलिए जल्दी सोना चाहिए, वो इजी है कि आपको रेस्ट चाहिए, जल्दी सो जाओ। भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, बड़ों को आदर सम्मान देना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। कोई आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो आज मैं एक प्रिंसिपल सिखा रहा था कि आप एक पेपर पे 4
जगह पे चार 2 लाइन्स बना दीजिए, तो 4 भाग हो गए आपके। तो एक में लिखिए कि जाने अनजाने में लोगों ने आपके लिए क्या किया है अच्छा, जो अच्छा किया है उन लोगों के नाम लिख दीजिए आप, काफी नाम आ सकते हैं। दूसरे में आप लिखिए कि आपने जाने अनजाने में किसी के साथ क्या अच्छा किया है, तो कम आएगा, क्योंकि हम ज्यादातर लेने में मानते हैं ना। तो भक्ति में आने के बाद थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन आप सामान्यतः देखिए, भक्ति में आने के बाद सेवा की भावना आ जाती है, लेकिन सामान्य लोगों की बात देखेंगे तो मेरे लिए क्या है, व्हाट्स गुड फॉर मी। तीसरा देखिए कि जाने अनजाने में मैंने बुरा क्या किया है, वो तो हमको याद ही नहीं आएगा। अरे मैं बुरा नहीं कर सकता हूं, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूं। और चौथा लिखिए कि जाने अनजाने में किसी ने आपके साथ बुरा किया है, उसका भी बड़ा लिस्ट रहेगा, सबसे लंबा। फिर आपको क्या करना है कि जो चौथा है उसको पहले में डालना है। अभी मेरी सासू तो बहुत भारी है, तो आपको क्या करना है कि अभी सासू को पहले वाले लिस्ट में डालना है। अगर सासू नहीं होती तो खाना पकाना मैं नहीं सीखती, सासू नहीं होती तो ये नहीं करती, सासू नहीं होती तो ये नहीं सीखती, तो कहाँ पे आ जाएंगे, उन्होंने अच्छा किया वो लिस्ट में आ जाएंगे ना। बॉस जॉब कर रहे हैं, जो स्ट्रिक्ट बॉस है, डिसिप्लिन में रखता है, तो उसी बहाने आप कुछ अच्छा सीखें, डिसिप्लिन में रहे। तो हर एक चीज को आप, कृष्ण की योजना है, आपको सिखाने के लिए उसको भेजा है, उसको निमित्त बनाया है, तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए। तो वो 4th क्वाड्रेंट वाले जो लोग हैं उनको 1st क्वाड्रेंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं होता तो आप अभी ये स्थिति में, बेहतर स्थिति में नहीं होते। क्लीनिंग सिखाइए उनको, स्वच्छता इज प्रभुदा, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जहां पे स्वच्छता रहेगी वहां पे भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो आंतरिक और बाह्य स्वच्छता दोनों ही जरूरी है। सो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस मतलब आपको दिन में 2 या 3 बार स्नान करना चाहिए। और इंटरनल क्लीनलीनेस के लिए क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु बताते ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो काफी जन्मों से इकट्ठा किए हुए जो धूल है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेतना रूपी दर्पण को भगवान के नाम से मार्जन करना चाहिए। तो श्रद्धा पूर्वक हम जप करेंगे तो धीरे धीरे धूल का पहाड़ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब प्रभु जी वो माला करते थे, टेस्ट नहीं आता है कोई ऐसा है, अभी टेस्ट नहीं आता है, थोड़ा आता है लेकिन थोड़े टाइम में चला जाता है। तो एक आध क्लास रखेंगे चैंटिंग के ऊपर। कितने लोग हैं अभी 16 माला नहीं कर रहे हैं, 1 2 बाकी सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। ज्यादातर लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और जो नहीं कर रहे हैं उनको कब इच्छा है कि पंचवर्षीय योजना है कि पंचमासिक है कि 5 सप्ताह की योजना है। अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, अभी 2 श्रावण चले ना, अभी भाद्र पक्ष है, अभी भाद्र पक्ष है तो अभी 1 महीने में कर सकते हैं ऐसे। मतलब मृत्यु कब आ जाए पता नहीं। मृत्यु आ गया और पूछा कि आप क्या करते हैं, तो बोले प्रभु जी अभी तो बच्चे बड़े करने में लगे हुए हैं, EMI भरने में लगे हुए हैं, प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं, लड़की ढूंढने में लगे हुए हैं। हाँ, कैलाश की स्टोरी चलेगी। रूल्स फॉलो करना सिखाना पड़ेगा बच्चों को। तो डिसिप्लिन चाहिए, रेगुलेशन चाहिए। सो डिफाइंड बाउंड्रीज के, इससे बाहर आप नहीं काम कर सकते, यही काम कर सकते हो आप। एक्सपोजर भी अगर आप कुछ दे रहे हैं तो सेफ एक्सपोजर होना चाहिए, कहीं पे भी उनको नहीं गलत चीज़ें सीख सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स, स्कूल में रूल्स, पार्क में रूल्स,
सब जगह पे जो रूल्स है उसको कैसे फॉलो करना है उसको समझा सकते हैं। बेटा यहाँ पे फूल नहीं तोड़ना है, पार्क है, पब्लिक गार्डन है, मंदिर में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो धीरे धीरे वो पोलाइटली उसको बताएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, और बाकी के लोगों को भी देखेगा कि वो ऐसे ही फॉलो करते हैं। मंदिर में तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ों से ज्यादा तो रूल्स बच्चे फॉलो करते हैं, नेचुरली, पता नहीं वो करते हैं, मतलब आप उनको थोड़ा समझा देंगे तो कर देंगे। कोई बात छोटी मिस्टेक भी करने दीजिए, भूलों से भी सीख सकते बच्चे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था कि भाई अनमोल प्रभु उठते नहीं थे सुबह स्कूल के लिए, तो हमने बोला कि अभी आप उठोगे तो स्कूल जाओगे, अलार्म लगा देने का। तो फिर उसको पता चल गया कि ये तो लोग उठाते ही नहीं है, तो खुद उठ के जाते हैं। एक आध दिन लेट हो जाएगा, नहीं जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ही हैज टू लर्न आफ्टर सर्टेन एज। स्कूल जाना उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी, हम उठा सकते हैं लेकिन उठना तो उनको ही पड़ेगा ना। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे 20, 22, 25 के हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं, उनके हस्बैंड को उनके वाइफ जगाते हैं। है अभी कोई ऐसे यहाँ पे? नहीं, अच्छी बात है। जो हमारे वहाँ पे आते हैं, एक मेड आते हैं, तो उनके हस्बैंड का ऐसा ही है, वो सोते हैं तो घोड़े बेच के सोते हैं, मतलब तो उनको उनका बच्चा या उनके वाइफ उठाते हैं। जॉब के लिए जाना है उनको तो 7 बजे हिला के उठाना पड़ता है, मतलब वो खुद अलार्म से नहीं उठते हैं। तो उनको खराब लोगों का संग तो बंद करना डिफिकल्ट है, लेकिन साधु संग देना चाहिए। तो बताते हैं कि साधु संग सर्व सिद्धि है, तो साधु संग से सब प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत में साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। ये 5 चीजें बताई हुई है। साधु संग होना चाहिए, मतलब भक्तों का संग प्राप्त। जैसे अभी अब सब भक्त प्राप्त मिले हैं यहाँ पे, तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें भक्तों का संग प्राप्त है। दूसरा है नाम कीर्तन, जैसे हम कीर्तन करते हैं। फिर बताते हैं भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम और अन्य धर्मशास्त्र का श्रवण करना चाहिए। मथुरा वास, मतलब भगवान का धाम है, वहाँ पे वास। और श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, और भगवान की जो श्री मूर्ति है, विग्रह है, उनका श्रद्धापूर्वक सेवा करना। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बताते हैं ये। तो घर पे वातावरण सपोर्टिव होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, इंटरनेट और वीडियो गेम्स को अवॉइड करना चाहिए। बच्चे की जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप से कहाँ पे लगा सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे जो डिवोटीज के बच्चे हैं तो वो कीर्तन सीख सकते हैं, भगवान के लिए प्रेयर्स करना, भजन करना सीख सकते हैं। खेलना तो चाहिए बच्चों को, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, खेलना तो है ही बच्चों को, लेकिन ज़्यादा एनर्जी है तो उनको कोई स्ट्रक्चर्ड गेम्स में डाल सकते हैं। उनको आर्ट है, ड्रामा है, क्रिएटिविटी उनका जहाँ पे डेवलप हो रहा है उसमें डाल सकते हैं। बच्चे, उनका मेमोरी बहुत अच्छा रहता है हमसे, कितने लोग मानते हैं? सही है कि नहीं? तो इसलिए उनको क्या है, श्लोक सिखा सकते हैं। अब उनको क्या कीजिए, भी आपके बच्चे कितने उम्र के हैं अभी? हाँ 5 ईयर कंप्लीट हुआ। हाँ, तो और छोटा वाला? 2 साल कंप्लीट हो। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, उसको नहला रहे हैं ना, तो उसको फिर क्या है कि मंगलाचरण गाते गाते नहलाइए, भजन करते, तो उसको याद। अनमोल को ऐसे ही सिखाया मैंने, वो 3 साल का था ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो ऐसे वो सीख जाता है पूरा। फिर श्लोक सिखाना है, तो उसको अभी मुझे जितने श्लोक आते हैं वो सारे उसको आते हैं। सोने से पहले सीखा, उसको अलग से कुछ ऐसे स्कूल में नहीं डालना है आपको श्लोक सिखाने के लिए, तो उसको आ जाएगा, स्टोरीज आ जाएगा। उसको स्कूल में जो CD ग्रुप बोलते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, अगर वो मस्ती कर रहा है ना तो उसको पनिशमेंट क्या देते हैं उसके गुरुजी, वो CD ग्रुप के बच्चों को जाके पढ़ाओ, वो पढ़ाता है। कहने का मतलब क्या है, उसको जब आएगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। श्लोक सीख सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखता है, आर्ट एंड क्राफ्ट सीख सकता है। तो भक्ति जो है वो आनंद
के साथ आप देंगे ना तो उसको वो स्वीकार करेंगे। अगर आपको यही चीजें ड्राई फिलोसॉफी देंगे तो डिफिकल्ट होगा ना। अभी मैं समझो सिर्फ आपको श्री उपनिषद ईसोपनिषद मैंने चालू कर दिया रहता था, ये लेक्चर्स नहीं लिए रहते थे, तो ये जनसंख्या यहाँ पे आधी हो जाती थी। अभी जो उन्नत भक्त हैं उनकी इच्छा थी कि ईसोपनिषद चालू किया जाए यहाँ पे, तो मैंने बोला थोड़ा सा 4-5 हफ्ते थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, पहले थोड़ा सा लोगों को एनर्जी दे देते हैं, तो वो फिलोसॉफिकल है ज़्यादा, तो सबके लिए वो मन की और बस की बात नहीं है फिलोसॉफी। लेकिन क्या है, भक्ति ऐसी चीज है ना कि सबको आकर्षित करती है, एक्साइटिंग है। बच्चों को अगर आप भक्ति में लगाते हैं, अभी जन्माष्टमी के पहले रविवार को मंदिर में बच्चों का प्रोग्राम था, अलग अलग ग्रुप के बच्चे आए हुए थे, अलग स्कूल से भी आए थे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लोगों ने। तो उससे हम क्या समझ सकते हैं, तो वही भक्ति है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनको हमारे जैसे ही सिखाओ। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था मतलब 11 से 15 साल की उम्र है, तो उस समय पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बच्चे को, ज़्यादा डिविएशंस नहीं होने चाहिए, तो बच्चा जो सीखता है वैसा ही बनता है वो। तो प्रभुपाद बताते हैं कि unless there is a rigid and systematic training of the brahmachari by the expert spiritual master and unless the student is obedient, it is sure that the so called brahmachari will fall prey to the attack of sex। मतलब जो फ्यूचर में ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनको गुरु के मार्गदर्शन में रहना जरूरी है। इसीलिए पहले गुरु के मार्गदर्शन में बच्चे चले जाते थे और वहां पे ही वो पढ़ते थे, तो मतलब वहां पे डिसिप्लिन में ही रहते थे, उनको ऐसा केओस नहीं था। हमारा आजकल क्या होता है, बच्चे कुछ घंटे स्कूल में रहते हैं, फिर ज्यादातर बाकी अलग अलग चीजों का एक्सपोजर होता है। एडोलेसेंट का जो उम्र है किशोर अवस्था का, वो काफी क्रिटिकल है। तो वो काफी जो हम लोग बोलते हैं उनके साथ कुछ प्रतिभाव देते हैं, उसके ऊपर काफी सेंसिटिव रहते हैं बच्चे। सो मोरलाइजिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग अलोन विल नॉट हेल्प। ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, वो नहीं काम करेगा। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। स्ट्रिक्टनेस कैसे होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ लव। मैं पढ़ाता हूँ, मैं मंगलवार और शुक्रवार को 1.5 घंटा डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ, मैं स्टाफ को पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मैं होमवर्क भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। वो करते हैं, प्यार से करते हैं। उनको ऐसा लगना चाहिए कि यू आर जेन्युइनली कंसर्न फॉर द पर्सन, तो करेंगे। आप लकी हो, आपको होमवर्क नहीं मिलता है, वो लिख के आते हैं सबको। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि यू शुड चैंट, दे विल चैंट। आप अगर जप करेंगे तो एक समय आएगा कि वो भी जप करेंगे, वो देखेंगे तब करेंगे ना। अगर आप स्मोक करेंगे तो वो भी आज नहीं तो कल स्मोकिंग तो करें। आप ज़्यादातर ऑब्जर्व करेंगे कि जिनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो व्यसनी हैं, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनके बच्चों के अंदर वो व्यसन नेचुरली आएगा, क्योंकि उसको लगता है वो नॉर्मल है, नेचुरल है। राइजिंग अर्ली एंड मंगल आरती इज इनफ ऑस्टेरिटी। अगर बच्चे हैं गुरुकुल सिस्टम में हैं, जल्दी उठ जाते हैं और मंगला आरती कर लिया, बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि घर पे ऐसे ज्यादातर भक्त नहीं रहते हैं कि सब लोग जल्दी उठते हैं। गृहस्थों को 5 बजे या उससे पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड सेपरेटली, प्रभुपाद जी बताते हैं। मूड ऑफ इवेल्यूशन एंड एनालिसिस, स्टडी ऑफ भगवद गीता करना चाहिए आपको डिटेल में। वो समझ सकता है, 10 से 15 साल की उम्र में वो भगवद गीता को समझ सकता है, तो उसका मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल धीरे धीरे विकास कर रहा है। इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो उनको मेंटल एंगेजमेंट्स चाहिए, जैसे कोई सेवाएं हैं फेस्टिवल्स में, ड्रामा, क्विज, श्लोक रिसाइटेशन, वो सब उसमें उनको लगा सकते हैं। राइटिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पेंटिंग, कुकिंग, काफ़ी चीज़ों में लग सकते हैं बच्चे अभी। और उनके ग्रुप में अन्य भक्तों के साथ संबंध बनाना चाहिए। जैसे अभी आप सब कॉलेज में 20-25 की उम्र वाले हैं, तो आपके मित्र मंडल है, वैसे ही उनको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप सही संग नहीं देंगे तो गलत संग में चले जाएंगे ना। तो स्पॉन्ज जैसे रहते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसा
आसपास का वातावरण रहेगा वैसा ही सीख लेते हैं, तुरंत सीख जाते हैं। बाद में लास्ट जो बताते हैं वो यौवन अवस्था, 16 साल और उसके ऊपर की अवस्था है। तो अभी क्या इंडिपेंडेंट, उनको लगता है हम बड़े हो गए अभी, अरे पिताजी माताजी में मेरे में क्या सब कुछ तो है, मेरे पास भी उतनी ताकत है, उनसे ज़्यादा मैं भाग सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं सब पढ़ाई कर लिया है। अपना एक आइडेंटिटी बनाने का वो प्रयास करते हैं। और पीयर ग्रुप, जो आसपास का जो वातावरण है वो बड़ा फैक्टर रहता है। आजकल रहता है ना कूल, पता नहीं वो कूल शब्द का मतलब क्या है, मतलब कुछ अलग करना है उनको, मतलब जो लोग पहले की जनरेशन वाले थे उससे कुछ अलग है वही सही है। मतलब पहले के लोग जो जीते थे वो सही नहीं था, इनडायरेक्टली वैसा वो बताने का प्रयास करते हैं। नया क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कौन सी नई फिल्म आई है, ये सब उनको इंटरेस्ट रहता है। तो उस समय हमें क्या मित्रवत काम करना पड़ेगा। अगर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो क्या हमसे दूर हो जाएंगे, तो बताएंगे भी नहीं। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा मित्रवत रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। तो ये स्टेज में जो आपने अभी तक उसको फीडिंग किया है 15 साल की उम्र तक, वो उसको काम में आएगा। आपका अनुभव है कितने लोग हॉस्टल में पढ़े हैं? तो जो लोग लोकलाइट हैं, घर पे पढ़े और जो हॉस्टल में पढ़े, तो हॉस्टल में तो बहुत अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं आपको। अगर आपके संस्कार स्ट्रांग रहेंगे तो आप जब हॉस्टल में जाएंगे तो आपको बचाते हैं। मेरा अनुभव है कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो काफ़ी लोग स्मोकिंग भी करते थे, कुछ लोग ड्रिंक भी लेते थे, लेकिन उस समय पे हमारे जो संस्कार है वो हमें बचाते हैं। तो ये प्रोग्राम हुआ था 2002 में, आज से 21 साल पहले, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 60-70 बच्चे आते थे हमारे हॉस्टल में से। कमल लोचन प्रभु ने लिया था डिवाइस। उसमें से मेरे ध्यान में तब तक 3-4 बच्चे ऐसे जुड़े थे, मेरी दीक्षा हो गई। फिर दामोदर चैतन्य प्रभु तो पहले से लगे हुए थे उसमें, और एक रुक्मिणी रमण प्रभु करके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनकी दीक्षा हो गई है, और 2-3 लोग हैं थोड़े फेवरेबल है। तो अगर आपका घर का कल्चर अच्छा रहेगा ना, तो ये सब चीज़ें वो तुरंत ले लेगा, अच्छी चीज़ों को ले पाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो बुरी चीज़ों को ले लेगा। मेरा एक मित्र था, तो उनके लॉबी में 15 लड़के रहते थे, 5 रूम थे, 3-3 करके। तो वो एक ही ऐसा था कि वो जब कुछ सेलिब्रेशन करते हैं तो वो अल्कोहल नहीं लेता था, बाकी 14 बच्चे लेते थे। और फिर वो जो आदत लग जाती है वो निकालना है डिफिकल्ट रहता है। The child has already had training in basic skills, philosophy, regulations, discipline and self-control and should now be able to apply these to one's life. तो वो सब सीख चुका है, अभी वो अपने जीवन में लगाएगा। हम बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर करेंगे ना तो फिर वो विरोधी करेगा, रिबेल हो जाएगा, वो काउंटर हो जाएगा, काउंटर कल्चर जो बोलते हैं ना, हिप्पी, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, वो फिर साइकोलॉजिकली अनबैलेंस हो जाते हैं या फिर ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके बिना काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई वो 16 साल की उम्र हो गई तो बच्चे आपके जैसे हो गए, लेकिन उनको थोड़ा सा संभाल के हैंडल करना पड़ेगा। उसकी ईगो को भी समझना पड़ेगा, परिस्थिति को समझना पड़ेगा, परिस्थिति को अच्छे से समझाना पड़ेगा। ऐसा घर का वातावरण होना चाहिए कि कुछ भी अगर वो गलत भी करके आ जाए तो आपको आके पहले बात करे। कितना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दो चपाट मिल जाएगा उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कभी नहीं बताएगा आपको। It simply means that a grown-up child's ego must be considered. Because of this, if force is applied without consent, he will rebel. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसलिए हमें गाइड की तरह काम करना चाहिए। हर बार ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जैसे बताएंगे वैसे ही होगा। Many times you can request, આ કરીશ તો અમને ગમશે, આવું કરવું જ પડશે તો नहीं થાય। इसलिए आप क्या है कि उनको ऑप्शंस दे सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आप तय करो कि क्या करना है। रूपाल बताते हैं डिसाइपल्स को, डोंट से नो बट गिव अ टेस्ट फॉर द गुड, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली नो। अभी समझो यहाँ पे आप कुछ हर बार खिचड़ी प्रसाद देंगे, फिस्ट नहीं देंगे, हर हफ्ते वही, तो फिर जनसंख्या कम हो जाएगी कि नहीं? आप इसलिए तो कार्यरत रहते हैं कि कुछ नया करें, ये वीक क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करें,
इनोवेशन, तो वैसे ही होता है ना, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा उनको, अच्छा टेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि नए भक्त हैं तो क्या है, वो खिचड़ी प्रसाद से सस्टेन नहीं हो जाएंगे, उनको फिश प्रसाद भी चाहिए। फिर पुराने हो जाएंगे ना तो फिर खिचड़ी नहीं देंगे तो भी आएंगे वो, बोले प्रभु जी सेवा कहाँ पे है, चलो खिचड़ी ले लेंगे, जो भी बचा रहेगा तो ले लेंगे। तो इफ यू से नो देन दे विल रिबेल, बट इफ दे डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर कृष्ण भावनामृत को डेवलप कर लेते हैं, इट विल बी ऑटोमेटिकली नो, वो रुक जाएंगे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है। सो डोंट ब्रिंग सो मेनी नोज बट गिव देम पॉजिटिव लाइफ। वो तुमने कहा कि एक सफेद हाथी ने जुआनो नहीं, तो आपको पहले क्या व्हाइट एलिफेंट ही ध्यान में आएगा, क्योंकि वो नहीं करना है ऐसा मैंने बोला। उसके बदले में बोलोगे हरे कृष्ण के नाम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, पॉजिटिव हो गया ना। तो लाइफ में इंस्ट्रक्शंस भी आपको कैसे देना है, एज फार एज पॉसिबल पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए। तो सबसे पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या है, भक्ति है, उससे अच्छा कोई है नहीं। भक्ति है, अगर भक्ति में आप लग गए तो बाकी सब चीजें अपने आप कम हो जाएगी। वो ऐसा है कि मूल को ढूंढना और मूल को पानी देना। जड़ को आप पानी दे देते हैं तो फिर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं ना, पूरे पौधे को पोषण मिल जाएगा। बताते हैं कि हर एक बच्चा अलग है, भगवान ने बनाया तो अलग ही है, सब इंडिविजुअल अलग है। दो ट्विंस रहेंगे ना, ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस, वो भी अलग रहते हैं, क्योंकि दो अलग आत्मा है ना, शरीर सेम लगता है हमको। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपका जो बिहेवियर एबिलिटीज उनके लिए जो है वो सब रियलिस्टिक रखिए, ज़्यादा हाई फाई मत रखिए, प्रैक्टिकल रखिए, डूएबल रखिए। हर एक उम्र में आपका प्रेम उसको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कितना भी उम्र हो जाए। वो बोलते हैं ना कि अभी पिताजी कितना भी उम्र हो गया, खाटला में भले बैठा हो, बापा छे ना, ऐसा है। भले वो काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बैठे हैं ना, कभी कुछ रुक गया तो पूछेंगे, तुरंत गाइड करेंगे, उनके पास एक्सपीरियंस है। It is the parents' responsibility to help their children from the very beginning of life, so that by the time they are 16 years old, they can joyfully advance in Krishna consciousness. मतलब उनको इतना वातावरण दे दो कि 16 साल की उम्र के बाद वो भक्ति में लग ही जाएंगे। ठीक है, राजा रण छोड़ छे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई ना कोई प्रश्न हो तो पूछ ही सको છો, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी तो राजा रणछोड़ छे। This is they want to enjoy, that's why they are doing this, इसीलिए कर रहे हैं, एंजॉइंग मेंटालिटी है। भगवान भोगता है, अगर वो समझ लिया तो फिर ये करने की इच्छा नहीं होगी। तो किसी को प्रश्न नहीं है, ठीक है, हरे कृष्णा।